नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋषिकेश के 4-6 लेन परियोजना को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकों, पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों के सुझावों और आपत्तियों को देखते हुए फिलहाल परियोजना के तहत आने वाले पेड़ों के कटान को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये NHAI की महत्वपूर्ण परियोजना है और जिसे सभी वैधानिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। परियोजनाओं में आपको बता दें, वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए करीब 3.5 किलोमीटर लंबे हाथी अंडरपास और छोटे वन्यजीवों के लिए विशेष कलवर्ट का प्रावधान किया गया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ दोबारा विस्तृत संवाद किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनभावनाओं के बीच संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ेगी। तो पेड़ों की कटाई को लेकर जिस तरीके से जन आंदोलन चल रहा था उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, सीएम धामी द्वारा एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में हरेला पर्व के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण अभियान जारी है। आपको बता दें, शनिवार को लच्छीवाला रेंज के खट्टा पानी बीट में वन चौकी मोथरोवाला दौड़वाला के पास 151 औषधि फलदार छायादार वृक्षों को लेकर अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में पर्यावरणविद डॉक्टर विनोद प्रसाद, रेंज अधिकारी GS धामांदा और भारतीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रवीर गायत्री और जिला अध्यक्ष आशीष डोभाल, पार्षद, स्थानीय लोग और वन विभाग के अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को हरेला स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में पर्यावरण के संरक्षण और से अधिक पेड़ पौधे लगाने का भी संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम की तैयारी से लेकर अब तक अगर इसका आप विश्लेषण करेंगे तो कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया था, ये क्लेम किया था कि 4.5 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। जब बन्नू स्कूल का कार्यक्रम मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और जो हैंगर उन्होंने लगाया था उसकी क्षमता 5,000 से ज़्यादा की नहीं थी। तो आरोप लगाने की बात नहीं होनी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि 5,000 की क्षमता का वो हैंगर था और उसमें जो जेनजीज उन्होंने प्रस्तुत किए, कोई 60 साल का था, कोई 70 साल का था, कोई 80 साल का था, सफ़ेद दाढ़ी लेके ऊपर से टोपी लगा के, और ऐसे बहुत सारी संख्या में लोग थे जो जेनजीज वहाँ पर मौजूद थे। उन जेनजीज के लिए उन्होंने कार्यक्रम किया था। तो अगर उसका भी विश्लेषण करेंगे तो मुश्किल से 2-2.5 हज़ार वहाँ पर युवा मुझे देखने में आए, क्योंकि मैं भी लगातार उसको वॉच कर रहा हूँ। तो 4.5 लाख के पंजीकरण के बाद मात्र 2,000 युवाओं को कांग्रेस जुटा पाई। ये नटशेल में रिजल्ट है, ये रिजल्टेंट है उसका। जब आप पूरा एनालिसिस करेंगे, उसमें भी जो उनका विषय रहा, उन्होंने नीट को टारगेट बनाया। नीट को पूरे देश के अंदर इस समय कॉकरोच और ये सब लोगों ने मिलकर टारगेट किया हुआ है। आप जानते हैं भाजपा के खिलाफ में उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद उत्तराखंड में सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कार्यक्रम को सफल बताते हुए कार्यकर्ताओं और छात्रों का आभार जताया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने और कार्यक्रम को प्रभावित करने के भी गंभीर आरोप लगाए। कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार छात्रों, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी घबरा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार, भूमाफिया, खनन माफिया को लेकर भी निशाना साधा। कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि आने वाले समय में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा करेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और 2027 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। कार्यक्रम
नेता राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आपने देखा, आगे आपने उसकी रिपोर्टिंग भी की, प्रचार प्रसार आपने किया। आपका भी धन्यवाद और उन सभी लोगों का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। चाहे हमारे युवा छात्र हों, चाहे हमारे नेता हों, कार्यकर्ता हों, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँ। थोड़े दुख की बात ज़रूर हुई कि हमारे एक साथी अमर मेहता जी हादसे के कारण उनकी जान गई। वो भी मैं समझती हूँ कि जैसा हम कहते हैं कि ड्यूटी पर कार्यक्रम की सफलता के लिए वो वहाँ गए, देख रेख कर रहे, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के दुख में वो शामिल हुए। ये सब बातें आपने देखी। साथ में आपने एक और बात देखी कि जब जब राहुल जी हमारे नेता लोगों की आवाज उठाते तो भाजपा हमेशा डर जाती, कांप जाती। चाहे वो सदन हो, सदन में आपने देखा है किस प्रकार से, वो तो आप सब लोग देखते हैं, कुछ चीजें देख भी नहीं पाते क्योंकि बंद हो जाता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें, शनिवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बैरागी कैंप, पंतदीप पार्किंग, कांगड़ा क्षेत्र समेत कई स्थानों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान कांगड़ा पुल के पास अवैध रूप से लगी दुकानों को लेकर डीएम ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेला अवधि में पार्किंग और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। इसके लिए डीएम ने क्यूआरटी टीम गठित करने के निर्देश भी दिए जो पूरे मेला क्षेत्र में निगरानी रखेगी। आज कांवड़ मेले में उपयोग की जाने वाली सभी पार्किंग्स का निरीक्षण किया गया। बैरागी, दक्ष, पंतदीप और आसपास कांगड़ा द्वीप, यहाँ पर विभिन्न स्थलों पर जो व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स, उनको डायरेक्शन दिया गया है। कुछ स्थलों पर अतिक्रमण भी पाया गया है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करने के लिए नगर निगम को, सिंचाई विभाग को, पुलिस को और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी उनको बताया गया है। साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके पास पार्किंग्स हैं, अगर उन्होंने कोई अनियमितता करी है, जैसे कि टॉयलेट की व्यवस्था करनी थी नहीं करी, लाइट लगानी थी नहीं करे, सफाई व्यवस्था नहीं करी या फिर अतिक्रमण करवाया है, तो उन पर जुर्माना लगाने के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए भी डायरेक्शन दिए गए, लगा दी गई हैं। और पुलिस विभाग के जो लोकल थाना इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज हैं और जो राजस्व अधिकारी हैं सिंचाई विभाग के, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में अतिक्रमण न लगने दें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उधम सिंह नगर के जसपुर स्थित शिव गौरी वाटिका में बीजेपी की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मंदोली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें, इस दौरान क्षेत्र के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया। विपुल मंदोली ने कहा कि युवाओं के साथ लगातार संवाद और संपर्क बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि युवा शक्ति देश और समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। वहीं उन्होंने पेपर लीक मामले पर कहा कि सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और नकल माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। वहीं खेल सुविधाओं को लेकर उन्होंने प्रदेश में नए खेल मैदान और मिनी स्टेडियम विकसित किए जाने की भी बात कही। कार्यक्रम में शामिल छात्रों ने सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलने पर खुशी जताई। हालांकि कुछ छात्रों ने कहा कि यदि कार्यक्रम रविवार को होता तो पढ़ाई प्रभावित नहीं होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो हमारा केंद्र का नेतृत्व हो चाहे राज्य का नेतृत्व हो, हमारी लगातार ये कोशिश रहती है कि युवाओं के बीच जाकर, और मैं तो खुद भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे से आता हूँ, तो हमारी लगातार कोशिश और ये रहती है कि हम संवाद और संपर्क लगातार युवाओं के बीच बनाए रखें। क्योंकि देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और हम ये चाहते हैं कि
कि जो युवाओं की ऊर्जा, जो इनकी सकारात्मकता है, वो देश के साथ, समाज के साथ रहे और इस देश को आगे बढ़ाने में युवाओं का, युवा मोर्चे का बड़ा हाथ रहता ही है। लगातार उनको प्रोत्साहन के लिए, उत्साहन के लिए उनके मन की बात सुनना भी ज़रूरी है, अपने मन की बात भी कहना भी ज़रूरी है। देखिए, पेपर लीक जो भी नीट वाला जो भी विषय हमने देखा, उसमें हम लगातार उसको, उस प्रक्रिया को, उस प्रतियोगिता परीक्षा को कैसे हम एयर टाइट बना पाएँ, लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। अभी उसका रीपेपर हुआ, आप देखिए वो कितना बढ़िया वो रहा, मतलब उसमें कहीं भी इस तरीके की अनियमितताएं नहीं मिली। देखिए, ऐसा हो जाता है बीच में, जो इस तरीके के काम करते हैं, ऐसे जो ऐसे माफिया होते हैं, जो नकल माफिया और जो इस तरीके के काम कराते हैं, इन पर नकेल कसने का पूरा काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। भूपेंद्र है, मैं बीएसबी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ जी। हम यहाँ पे युवा जो है में आए थे, तो प्रोग्राम में आए थे, तो हमें ये अगर प्रोग्राम संडे के दिन रखा जाता तो हमारा और भी बेहतर रहता, जिससे हमारी पढ़ाई भी नहीं मारी जाती। आज हमारे स्कूल थे तो हमारे अध्यापक गण हमें यहाँ लेके आए हैं इस समारोह में, और हमारे यहाँ पे आने के बाद हमें सरकार के द्वारा नई नई जानकारियाँ प्राप्त हुई, और हम सरकार का आभार भी प्रदान करते हैं। देहरादून में नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम परिसर में प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। यूनियन अध्यक्ष सोनू खैरवाल ने कहा कि संगठन पहले ही राज्य सरकार की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई पार्षद सफाई कर्मचारियों से निजी काम करवा रहे हैं, जिसे उन्होंने गलत बताया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में अस्थायी पर्यावरण मित्रों को जुलाई महीने का वेतन 800 रुपए प्रतिदिन की दर से देने और 716 पर्यावरण मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग शामिल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो सचिवालय कूच किया जाएगा और इसके बाद हड़ताल का निर्णय लिया जा सकता है। अब रुक करते हैं अगली खबर के। देहरादून में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, आरटीओ देहरादून ने स्कूल बसों की सुरक्षा जांच के लिए 3 चरणों में विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत बसों की फिटनेस से लेकर सुरक्षा उपकरणों तक की गहन जांच की जाएगी। पहले चरण में स्कूल प्रबंधन और बस संचालकों के साथ बैठक कर सुरक्षा मानकों की जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरे चरण में बसों के परमिट, बीमा, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर और जीपीएस पैनिक बटन और स्पीड गवर्नर और सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाओं की भी जांच होगी। वहीं तीसरे चरण में अगर बात की जाए तो चालकों और परिचालकों को सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों और आपात स्थिति में बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य कार्रवाई के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा को और भी मजबूत करना है। स्कूल बसेस के संबंध में हमें बाल आयोग की तरफ से भी निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। पब्लिक की कुछ कंप्लेंट्स भी होती हैं। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं। तो हम 3 तरह से, मतलब 3 फेजेस में हम स्कूल बसेस के प्रति कार्रवाई करेंगे। पहला तो हमारा एनफोर्समेंट है ही, रेगुलर एनफोर्समेंट को हम स्कूल टाइमिंग में बढ़ाएंगे और उसमें जो स्कूल में चाहे वो बसेस हों या अन्य वाहन जो स्कूल के पर्पस के लिए चल रहे हैं, उनके प्रपत्रों की जांच की जाएगी, ओवरलोडिंग की भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही जो स्कूल के चालक हैं, स्कूल बसेस के जो चालक हैं और उसमें जो अटेंडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हर महीने, क्योंकि सप्ताह के सभी दिनों में स्कूल संचालित रहते हैं, तो विशेषकर ये है कि संडे या छुट्टी के दिन कम से कम 40 से 50 विभिन्न स्कूलों के जो चालक और उसमें जो अटेंडेंट्स हैं, उनको IDTR में एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने तैयार किया हुआ है
कि उनको स्कूल बसेस को चलाते हुए या स्कूल वैन को चलाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह की एक सड़क सुरक्षा के प्रति उनकी एक ट्रेनिंग हर महीने हम करेंगे। और इसमें लगभग हम सभी स्कूल्स के जो चालक और अटेंडेंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे पूरे साल के अंतर्गत। स्कूल बसेस के संबंध में अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में गढ़वाल आयुक्त ने शनिवार को विभिन्न मतदान बूथों का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस दौरान उप जिलाधिकारी अपर्णा डोंडियाल भी मौजूद रहीं। आयुक्त ने बूथों की व्यवस्थाओं, उपलब्ध सुविधाओं और तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बूथों की संख्या और वहां मौजूद मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाए ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके बाद उप जिला अधिकारी कार्यालय में गढ़वाल आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ और प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों, मतदाता सूची और बूथ व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसआईआर को लेकर चर्चा हो रही है। सरकार सजग है और विशेषकर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी सजग है। और हमारी जो कुछ चिंताएं थी हमने मंडलायुक्त के सामने रखा है कि जो भी यहाँ का मेन मुख्य वोटर है वो छूटना नहीं चाहिए, उसका नाम एसआईआर की प्रक्रिया से छूटना नहीं चाहिए। और भले बाहरी प्रदेशों को उनका नाम कट भी जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो मूल यहाँ के उत्तराखंड के जो मूल निवासी है, मूल यहाँ के विशेषकर डोईवाला विधानसभा के जो मूल निवासी है लोग हैं, उनका एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है। तो वो मैंने अपनी चिंता, अपनी पार्टी की चिंता मंडल के सामने बता दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नामों की प्रविष्टियाँ गलत हो। किसी जैसे मेरा नाम 2003 की लिस्ट में सुरेंद्र सिंह था और अब जो आ रहा है, अब जो मेरा डॉक्यूमेंट में नाम है सुरेंद्र सिंह नेगी है, तो जो जिसका नाम छूट गया अगर वो डॉक्यूमेंट फिलअप करता है तो उसमें सुरेंद्र सिंह नेगी है। तो ये मैडम ने बताया इन प्रविष्टियों में दिक्कत हो रही है। तो हमारा उन्हीं को लेकर चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की जो मंशा है, हमारा जो वोट काटने का मंशा है वो पूरा ना हो जाए। इसलिए हम लोग सजग हैं कि हम ऐसी विशेष सतर्कता यहाँ पे रखें। और एसडीएम मैडम को मैंने अपने पर्सनली इस संबंध में चिंता बता दी है कि अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और सड़कों पे संगठन पूरा उतर के आएगा। अगर इस विषय को लेकर आज बैठक है तो उसमें ये शासन ने हमें बताया कि फॉर्म 6 उसमें सम्मिलित कीजिए और 12 प्रविष्टियाँ, 12 डॉक्यूमेंट्स से, उनमें से जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, या बिजली का बिल हो गया, या उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, उन सब में से एक वो जमा कर सकते हैं। ने सभी मंडलायुक्तों को रोल ऑब्जर्वर बनाया हुआ है। तो मुझे अपने गढ़वाल मंडल में रोल ऑब्जर्वर का काम दिया गया है। तो इसी सिलसिले में आज मैंने जो है यहाँ डेट फिक्स की थी कि मैं आज जो है इस कार्यप्रणाली को देखूंगा एसआईआर से संबंधित, और मतदान बूथों का भी मैंने आज भ्रमण किया है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं इनके साथ भी मीटिंग की है। तो इस विधानसभा में जो हमारे जिनको फॉर्म दिया गया था और उनसे वापस लिया गया, तो वो संख्या जो है लगभग 11% है जिनको बांटा नहीं जा सका या उनसे कलेक्ट नहीं हो पाया। तो ये संख्या जो है, इसमें भी मैंने निर्वाचन अधिकारी को ये कहा है कि जहाँ पर वो देख लें कि जहाँ पर ज़्यादा ऐसे फॉर्म हैं उनका स्पेशली एक बार विजिट करा लें अधिकारियों से कि वहाँ क्या कारण है कि इतने लोग जो है नहीं मिल पाए। बाकी 14 तारीख से वो शुरू हो गया है आपत्तियां दाखिल करने का काम। तो वो लोग सभी लोग अपना आपत्ति जो है दाखिल कर सकते हैं जिनका नाम जो अभी 14 तारीख को जो प्रकाशन हुआ है उस लिस्ट में नहीं है। अगर वो यहीं रहते हैं, उनका नाम किसी कारणवश छूट गया है, तो उनके लिए नाम जुड़वाने का अवसर है। वो अपनी फॉर्म 6 भर करके और एनेक्सर के साथ जमा कर सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कोटद्वार के लालपानी क्षेत्र में हाथियों की लगातार बढ़ती आवाजाही को देखते हुए वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी है। आपको बता दें, डीएफओ के निर्देश पर टीम 24 घंटे गश्त कर रही है। हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कर्मचारियों को टॉर्च,
फॉक्स लाइट, सोलर लाइट और अनाउंसर जैसे जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में हाथी खाई का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं पुलिंदा रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक हाथी को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। डीएफओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि हाथियों को चिढ़ाना या उनके करीब जाकर छेड़छाड़ करना बेहद खतरनाक है। जो लाल पानी क्षेत्र है उस जगह पे हाथी की मूवमेंट ज़्यादा हो गई थी, तो उस जगह पे हमने हमारी 24 आवर्स क्यूआरटी टीम को तैनात किया है। वो क्यूआरटी टीम लगातार गश्त उस जगह पे कर रही है। उसके साथ में हमने सारे बेसिक इक्विपमेंट्स टीम को दिए हैं। सभी के पास टॉर्चेस है, सभी को हमने अनएड्रेस भी दिए हैं कुछ कुछ जगह पर लगाने के लिए। फॉक्स लाइट दिए है, सोलर लाइट दिए है, जहाँ पे संवेदनशील एरिया है वहाँ पे लगाने के लिए दिया है। और जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील एरिया एक था जहाँ पे वो हाथी ज़्यादा आ रहा था, वहाँ पे हम हाथी खाई खुदान भी कर रहे हैं। और हाथी दीवाल के जो एक प्रस्ताव भी हम बना रहे हैं, जिसमें उस पूरे क्षेत्र को दीवार बनाई जाए। एक पुलिंदा रोड पे छेड़खानी के मतलब हाथी को बहुत इरिटेट करने की चीज़ मैंने देखी, वीडियो देखा सोशल मीडिया पे। तो मैं सभी को यही निवेदन करूंगा कि आप जितनी हाथी को मतलब पत्थर फेंकोगे या फिर चिढ़ा देंगे, इरिटेट करोगे, तो उसकी मानसिकता धीरे धीरे एक मनुष्य के प्रति इरिटेट की हो जाएगी। बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।